बच्चों, मैं अनूप सर आप सभी को द रियल एजुकेशन के चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं नवोदय विद्यालय के बच्चों के लिए मैथ लाया हूं। सबसे पहले देख लीजिए सवाल क्या है। सवाल क्या है? सवाल क्या है? बोल रहा है सवाल में एक वस्तु पर 450 रुपया बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है ना। वह इसे किस मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ हो, है ना। ये ऐसे सवाल को हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला जानते हैं, सूत्र जानते हैं। क्रयमूल्य बराबर क्या होता है? क्रयमूल्य बराबर होता है 100 गुने क्या? विक्रय मूल्य, है ना। 100 माइनस हानि प्रतिशत, एक फार्मूला होता है ना क्रयमूल्य निकालने के लिए, है ना। जब हानि प्रतिशत दिया हुआ रहेगा तो 100 है और विक्रय मूल्य कितना है? 450 है ना। और 100 माइनस हानि प्रतिशत, हानि कितना है? 25%। तो हानि कितना हो जाएगा? 100 में से 25 कटेगा तो इतना होगा, 75 होगा, है ना। अब इसको काटेंगे तो 3 बार में 1 कटेगा, 4 बार में कटेगा, ये फिर 3 से क्या बार में कटेगा? 15 बार में कटेगा। तो इसका मतलब 150 बार, 150 गुने 4 तो 600 हो जाएगा। 600 क्या आ गया? क्रयमूल्य आ गया, है ना। क्रयमूल्य तो आ गया। फिर बोला इसे किस मूल्य पर बेचने पर 25% लाभ हो, है ना। 25% हमको क्या करना है? लाभ कमाना है। तो लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? विक्रय मूल्य निकालने के लिए इसका सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर, जब लाभ दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे? विक्रय मूल्य निकालने के लिए 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे गुने क्रय मूल्य, है ना। उसके बाद बटे में क्या होगा? उसके बाद 100 होगा। क्या होगा? 100, है ना। क्या करेंगे? तो 100 लाभ कितना है? 25। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 600, है ना। और बटे में 100। अब इसको क्या कीजिएगा? कैलकुलेशन कीजिएगा तो 125 आएगा गुने 600, है ना। बटे में क्या? 100। इसको कैलकुलेशन को आप क्या कीजिएगा? काटिएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 25 छक्के कितना आ जाएगा? 750। क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 750। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर क्या है? बी आपका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है? देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए अगला प्रश्न में है, कह रहा है कि 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए हैं, कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया हो जाएगा। मतलब कि क्या दिया हुआ? साधारण ब्याज दिया हुआ। साधारण ब्याज आपका दिया हुआ कितना दिया हुआ है? साधारण ब्याज सबसे पहले वो लिख देंगे। साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? 25, है ना। और क्या है? दर भी दिया हुआ। दर कितना है? दर है 5, है ना। और समय कितना हुआ है? समय कितना दिया हुआ है? 3, है ना। तो हम लोग इसको निकालने के लिए क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। क्या निकालना है? कितने मूलधन पर साधारण ब्याज? तो मूलधन बराबर, सबसे पहले तो हम लोग समय को, ये क्या है? महीना में है ना, तो इसको साल करने के लिए 12 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। देखो 12 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 1/4 में कट जाएगा। 1/4 आएगा इसका समय, है ना। वर्ष में आ गया। अब इसका सूत्र क्या होता है? मूलधन बराबर, सूत्र क्या होता है? मूलधन बराबर क्या सूत्र होता है? क्या होता है? ब्याज देखिए, ब्याज गुने 100 बटे क्या? दर गुने क्या? मूलधन दिया हुआ तो समय, है ना। अरे यहाँ मूलधन नहीं है तो दर और समय बचा, तो क्या होगा? ब्याज कितना है? 25 और गुने 100, है ना। दर कितना है? दर है 5 और समय कितना है? समय 1/4। आप इसको 1/4 को अगर पलटिएगा तो 4 ऊपर में आएगा, 1 नीचे में आएगा, है ना। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, क्या बार में कटेगा? ये 5 से कटेगा, ये क्या बार? 5 बार में। पूरा कितना हो जाएगा? 5 गुने 100 से 500, 500 गुने 4 2000, कितना हो जाएगा? 2000 आपका मूलधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हाँ दिखा रहा है? डी में आपका ऑप्शन नंबर डी दिखा रहा है, 2000, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न
चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्या का महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? आप दूसरी संख्या बराबर सूत्र जानते हैं, देखिए नहीं जानते तो जान जाइए। दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता है, क्या होता है? लसा गुने मसा, है ना, लसा गुने मसा। और यहाँ दूसरी संख्या रहेगा ना तो यहाँ पर पहली संख्या रहेगा, है ना, पहली संख्या ऐसा रहेगा। अगर यहाँ पर पहली संख्या तो यहाँ दूसरी संख्या। लसा कितना है? लसा है क्या 48 है। मसा कितना है? तो 8 है। और पहली संख्या कितना है? यदि इनमें से एक संख्या 24 से कितना 24 है ना। अगर दूसरी संख्या रहेगा तो यहाँ पर पहली, यहाँ पर दूसरी, है ना, यही होता है। चलते हैं अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो क्या करेंगे? क्या बार में कटेगा? ये 2 बार में कटेगा। क्या बार में कटेगा? 2 बार में। के कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। क्या जो ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है अगला प्रश्न? पूरा एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़े कालीन बिछाया गया है। कालीन की लंबाई कितनी है? कालीन की लंबाई पता करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले इस कमरा का क्षेत्रफल निकाल देंगे। कमरा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, है ना, क्या होगा? कमरे का क्षेत्रफल, कमरा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, है ना, लंबाई गुने चौड़ाई, है ना जी, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है कमरे का? 8 है। और चौड़ाई कितना है? लंबाई है 8 और चौड़ाई है 6। कितना हो जाएगा? 48, है ना। बोला कि कमरे में क्या कालीन बिछाना था, कालीन के लंबाई पूछ रहा है, तो है ना, कालीन के लंबाई पूछ रहा था। कालीन, है ना, कालीन का पहले क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर कालीन का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? कमरे का क्षेत्रफल। यहाँ कालीन का क्षेत्रफल निकालना है, इसका भी हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है कमरे का? लंबाई सॉरी चौड़ाई कितना है? 1.6 चौड़ाई, है ना, चौड़ाई नहीं दिया 1.6, लंबाई निकालना है तो 1 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे? कह रहा है कि कितना क्या होगा? कालीन की लंबाई। तो हम लोग कालीन की लंबाई निकालना है तो कमरे में ना कालीन लग रहा है, तो इसका मतलब कि दोनों के क्षेत्रफल क्या है? इक्वल है। क्या हो जाएगा? इसका 48 है और इसका कितना हो जाएगा? इसका 1.6 गुने 1, है ना। पॉइंट हटेगा, क्या होगा? 10 बैठेगा, है ना, पॉइंट बैठेगा 10 बैठेगा। अब क्या होगा? अब इसके बाद क्या होगा? 48 और यह क्या में नीचे है तो ऊपर आएगा, 10 से गुना होगा, है ना। 16x होगा ना। अब इस 16x से क्या बार में कटेगा? 4 बार में, है ना, सॉरी 3 बार में, है ना। 3 गुने 10 कितना हो जाएगा? x बराबर 30, x बराबर 30। क्या आएगा? लंबाई x बराबर 30 आएगा, x बराबर 30। तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिखा रहा। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। तो अगला प्रश्न है, अंकों को 4 0 तथा 9 से बनने वाली 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या बनाना है कि ये सब नंबर होना चाहिए। क्या नंबर होना चाहिए? ये सब नंबर होना चाहिए और 5 अंक की छोटी संख्या पर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या बनाना है ना। तो पहले रहेगा 9 तो होगा नहीं, सबसे पहले 4 होना चाहिए। अगर 0 अगर लिखेंगे तो 0 लिख के अगर संख्या बनाएंगे तो ये 4 अंक हो जाएगा, इसलिए 0 भी आगे भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। 9 भी नहीं होना चाहिए, 0 भी नहीं, तो 9 या 0 क्या होगा? खत्म हो गया। अच्छा ये देखो, आप देखिए छोटी संख्या बनाना है तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर तो 9 आना नहीं चाहिए, इससे भी छोटा ये है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। अगला प्रश्न समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न। 46 प्रश्न क्या कहता है आपका? 46 प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसका समतुल है ना। ये किसका समतुल है? समतुल मतलब क्या? बराबर। समतुल का मतलब क्या होता है? बराबर होता है ना। किसका समतुल है? तो आपको समतुल निकालने के लिए 4.2 प्रतिशत हटता तो हम लोग जानते हैं कि 100 बैठता है, प्रतिशत में हटता तो
100 बैठता है। देखिए ये ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन क्या मिल रहा है, ए बी में आपको ऑप्शन मिल रहा है ना। चलते हैं अगले अगले प्रश्न में। 47 प्रश्न, ये सब क्या है, बहुत आसान प्रश्न है ना। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न 24 घंटों में कितने सेकेंड होते हैं। तो घंटा को सेकेंड में बनाना है, आवर को सेकेंड में बनाना है। मान लीजिए 1 घंटा है, तो 60 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, मिनट। फिर 60 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, सेकेंड आएगा। क्या आएगा, सेकेंड। आप इसको गुना कीजिएगा तो 6 गुने 6 तो 3600, 3600 है ना। पहले तो 3600 से ज्यादा होना चाहिए, होगा नहीं, ये होगा नहीं, और 3600 से ज्यादा होना चाहिए तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसकी, है ना। गुना करने की कोई जरूरत नहीं, आगे हम लोग चलते हैं, है ना। गुना किए नहीं पूरा, है ना, हम लोग आधे गुना करके हम लोग ऑप्शन नंबर सी को पकड़ लिए। आगे चलते हैं, है ना। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये बनने के लिए देखिए कैसे बनता है। आप लोग इसको आप देखिएगा, भिन्न के जोड़ बनाए हैं और घटाव है। उसके बाद क्या, तो सबसे पहले इसको कर देंगे कैलकुलेशन। इसको कैलकुलेशन करेंगे आपको तो 5 आएगा। क्या आएगा, इसको जोड़ घटाव करेंगे तो क्या आएगा, 4/5 आएगा ना। इसको 4/5 आएगा। अब इसको -3/10 आएगा, है ना। अब इसको कीजिएगा एलसीएम तो 10 आएगा। के बार में कटेगा, 2 बार में, 8 के बार में तो 1 बार में, तो क्या आ जाएगा 5/10 आएगा। इसका क्या आ जाएगा 5/10। ये पूरा सोल्यूशन किया था 5/10 आया। अब इसको सोल्यूशन करते हैं, इसका सोल्यूशन करेंगे। इसको 36/45 को, और इसको भागा के चिन्ह है तो पलटेंगे तो ऊपर में आएगा 5, नीचे में आएगा 6, होगा ना। अब इसको इसका क्या कीजिएगा, सोल्यूशन कीजिएगा तो इसको क्या के बार में कटेगा, 9 बार में, है ना। इसको काटिएगा तो के बार में कटेगा 18 8, है ना। फिर इसको आप कटेंगे तो 9/4, है ना। अब क्या आएगा 9 से 9 खत्म हो तो क्या हो जाएगा 1/4 आया। क्या आया 1/4। इसको पूरा इसको पूरा किए तो 1/4 आया। क्या आया 1/4। इसको किए तो 5/10 आया। अब उसके बाद क्या कर रहा है, बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना करेंगे 5/10 गुने 1/4। इसको गुना कीजिएगा तो 5 क्या आ जाएगा 40 आएगा। 5/40 कौन सा ऑप्शन है, 5/40। 5/40 ऑप्शन नहीं, देखिए 5/40 आया। अब इसको भी काट दीजिए 1/40 ना, 5/40 ना। इसको काटिएगा तो 1/8 आएगा। कौन सा ऑप्शन है 1/8, ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है पूरा कि स्टार है ना, स्टार का किस मान का, है ना, संख्या इस जगह पर क्या रखें, है ना। ये सवाल क्या कर रहा है, इस जगह पर क्या रखें कि 11 से क्या कट जाए, है ना। तो हम लोग जानते ही हैं इसको। देखिए यहाँ पर क्या है, ऐसा है का चिन्ह है ना, 8 9, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि एक अंक छोड़ के अगर सबको जोड़ा जाए, मान लो इधर भी जोड़ा जाए और घटने के बाद 0 आ जाए, चाहे 11 आ जाए, चाहे 22 आ जाए, 33 आ जाए, तो क्या हो जाएगा वो 11 से ही कट जाएगा। तो इसको जोड़िए तो कितना आएगा 5 और स्टार और 9 कितना 14 आएगा, है ना। अब इसको एक अंक छोड़ के तो क्या आ जाएगा 6 होगा, 6 के बाद 1 होगा तो कितना हो जाएगा 14 1 15 होगा। क्या 15 होगा, इधर 14 होगा। तो और इसमें कितना जोड़ा जाए, क्या कर रहा है इसमें कितना और, है ना, किस मान को रखने पर क्या होगा कि पूरा 11 से कट जाए। तो यहाँ पर आपको 0 बनना चाहिए ना, 1 और रखेंगे तो क्या हो जाएगा 15 आएगा, इधर भी 15 आएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब 1 रखने पर ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न में। 50 प्रश्न है। देखिए 50 प्रश्न में क्या कहता है, 50 प्रश्न में बोल रहा है कि 6 10 और 15 का स्वनिष्ठ गुणज निम्नलिखित में से कौन सा है ना। देख लीजिए गुणज आपको निकालना है तो सबसे पहले 6 का लिख लीजिए टेबल, है ना। उसके बाद देखिए 10 का लिख लीजिए, है ना। उसके बाद क्या 15 का लिखिए, 15 का लिख रहे हैं
30, 45, 60, 75, है ना। क्या कर रहा है कि स्वार्निक गुणज, मतलब कि जो सब में क्या मिलना चाहिए, है ना, स्वार्निक गुणज होना चाहिए। तो कौन मिल रहा है आपको, ऑप्शन क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है। देखिए सी आपको मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या, सी आपका सही हो जाएगा। यही ना है स्वार्निक गुणज, कौन सा 30 है, क्या है 30, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए 51 प्रश्न को आप देखिएगा ध्यान से, तो आप देखिएगा 51 को, 2 है, इसके बाद 5 है, 11 है, 17 है, उसके बाद 23 है ना। आप इसको ध्यान से देखिएगा तो देखिएगा सब आभास संख्या है ना, सभी आभास संख्या। तो यहाँ पर एक आभास संख्या छोड़ा गया 3, है ना, एक छोड़ के और उसके बाद आभास संख्या, देखिए यहाँ 7 छोड़ा गया, फिर 11 किया, इसके बाद 13 छोड़ा गया है और उसके बाद 20 रखा है, फिर इसके बाद 19 छोड़ा गया है और उसके बाद 23 रखा है। अब इसके बाद कौन सा आभास संख्या होगा, क्या होगा, 23 के बाद 31 होगा, क्या होगा 31 होगा ना, 31 ऑप्शन हो जाएगा। एक का छोड़ के आभास संख्या रखा गया है। क्या समझ में आ रहा है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और मेरे वीडियो को शेयर करें। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न, है ना, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है, एक रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन पर 8 बजे चलती है ना, और उसके बाद वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चलती है। वह रेलगाड़ी 180 किलोमीटर दूरी को कितने समय में तय करेगी। आप देखिएगा ऐसे वीडियो बनाने, ऐसे सवाल को बनाने के लिए, ऐसे सवाल को बनाने के लिए पहले हम लोग क्या निकालना है, आपको समय निकालना है। क्या निकालना है आपको, समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर आपको होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है जी, दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है, दूरी है आपका 180, है ना, चाल कितना है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप इसको काटिएगा 60 से तो 3 बार में कट जाएगा 8, तो इसका मतलब समय कितना हो गया, 3 घंटा हो गया। क्या हो गया, घंटा, है ना, 3 घंटा हो गया। 8 बजे चला है और 3 घंटा बाद वो क्या, 3 घंटा और लगेगा, है ना, 3 घंटा और समय लगेगा। कितना पूरा समय हो जाएगा आपका, पूरा समय आपको कितना हो जाएगा, पूरा समय कितना बजे पहुंचेगा, तो 11 बजे पहुंचेगा। 8 बजे चला है और 3 घंटा बाद 3 घंटा और समय लगेगा, कितना बजे पहुंचेगा वो, 11 बजे वो पहुंचेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए नीचे में दिया ऑप्शन नंबर क्या, 11, ऑप्शन नंबर क्या, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखिए। ऑप्शन नंबर तो सी तो यहाँ हो ही गया। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है ना, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। पूरा एक विषय को विद्यालय के लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों को पुस्तक के प्राप्त चित्रालेख में दिखाए गए। मान चलिए गणित में ना, देखिए गणित मान चलिए ना, ये क्या सवाल क्या रहा है, पहले इसके बराबर 50 पुस्तक है, लाइब्रेरी है, क्या है, लाइब्रेरी। तो गणित करके 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 1 बराबर 50 और 7 बराबर 350 है ना। इसमें के 1 2 3 4 5 6, है ना, इसका मतलब कि कितना है 6, 50 में 6 300। सवाल क्या कर रहा है उसके अनुसार हम लोग चलते हैं, है ना। सवाल क्या कर रहा है, सवाल क्या कर रहा है, देखते हैं सवाल क्या कर रहा है। सवाल क्या कर रहा है, बोल रहा है उपयुक्त चित्रलेख को पढ़कर बताइए किस विषय में पुस्तक सबसे कम है। सबसे कम आप देखिएगा, सबसे कम किस में है, देख लीजिए सबसे कम किस में है। सबसे कम आप देखिएगा, इसको देख रहे हैं तो इतिहास में सबसे कम है। सबसे क्या है, कम है, कितना है सब इतिहास में कितना है, इतिहास में आप देखिएगा तो कितना है इतिहास में है 50 या 150, कितना है 150, है ना, 150 है कि नहीं इतिहास में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी, है ना। ऑप्शन नंबर इतिहास क्या होगा इसका आंसर, सबसे कम किसमें है, इतिहास में, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान पूर्वक देखिएगा अगला प्रश्न को, ध्यान पूर्वक देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। 54 पूरा 70 और 90 के बीच में आने वाली आभास संख्याएं कितनी है ना, आभास संख्या कितनी है, 7 तो 71 हो जाएगा एक आभास संख्या। 72 तो नहीं है, 73 है ना। फिर उसके बाद क्या है, 74 तो नहीं, 75 नहीं, 76 नहीं है, 77 नहीं, 78 नहीं, 79।
फिर क्या है 80 नहीं है, 81 नहीं है, 82 नहीं है, 83 है ना। फिर क्या है 84 नहीं है, 85 नहीं है, 86 नहीं है, 87 भी नहीं है, 88 भी नहीं, 89 है। क्या है 89 है। कितनी आबाद संख्या है, कितनी आबाद संख्या है 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। 70 और 90 के बीच में कितनी आबाद संख्या है ना 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि 20 पुस्तक का मूल्य 200 रुपया, तो 200 पुस्तक का मूल्य क्या होगा। इसको देखिए बोल रहा है कि 200 किताब का दाम कितना है, 200 किताब का दाम है 200 रुपया, है ना। तो सबसे पहले एक किताब का दाम कितना हो जाएगा, एक किताब का दाम कितना हो जाएगा। जब भी एक किताब के बाद कहेगा एक चीज का दाम निकालने के लिए कहता है तो हम लोग क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, है ना। 20 किताब का दाम है, 20 किताब के दाम है 200, तो एक किताब के दाम कितना हो जाएगा 20 भागा 200, 200 भागा 20, है ना। एक किताब के दाम क्या आ जाएगा, भाग करते हैं, भाग करने पर कितना आ जा रहा है 10 बार में आपका कट जा रहा है। क्या बार में कट रहा है 10 बार में। एक किताब के दाम है क्या 10, तो हमको 200 किताब के दाम निकालना है। एक किताब के 10 और 200 किताब के तो गुना करते हैं। बहुत सारे को निकालने के लिए क्या करते हैं, गुना करते हैं। तब 200 गुने 10 तब 2000 कितना आ जाएगा 2000, है ना। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। अगला प्रश्न क्या लिखिएगा, अगला प्रश्न हो रहा है कि 80 मीटर सेकेंड है, 80 प्रति मीटर सेकेंड को किलोमीटर में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो आप इसको निकालिएगा 80 को, तो 80 मीटर प्रति सेकेंड को देखिए ना, 80 मीटर प्रति सेकेंड है ना। तो इसको किलोमीटर करना है तो हम लोग जानते हैं किलोमीटर में करने के लिए क्या करेंगे, किलोमीटर में करने के लिए 18/5 से गुना कर देता है। याद कर लीजिए, कभी भी किलोमीटर में करने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। इसको 18/5 से गुना करेंगे क्या आएगा, और सेकंड में करने के लिए मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुना करता है ना। क्या मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से, और किलोमीटर में लाने के लिए 18/5 से। तो इसको कीजिएगा क्या बार में कटेगा 16 बार में, 16 गुने 18 कितना आएगा, 16 गुने 18 कीजिएगा कितना आ जाएगा 8 8 12, फिर आ जाएगा 6 और 1 2 88, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न बोला उस घन का आयतन क्या होगा जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर, है ना। घन का आयतन बराबर सूत्र होता है, हम लोग जानते हैं, बच्चा क्लास में पढ़े हैं। घन का सूत्र बराबर, है ना, घन का सूत्र, घन का आयतन बराबर, सॉरी, घन का आयतन बराबर क्या होता है भुजा के, घन का आयतन बराबर क्या होता है भुजा का क्यूब, भुजा के क्यूब। भुजा कितना है जी, भुजा है आपका 4 सेंटीमीटर, है ना। इसका क्यूब कीजिएगा, इसका क्यूब कीजिएगा कितना आएगा 4 गुने 4 गुने 4, तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 64। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक बाग में ना, एक बाग में इतना पेड़ है, यदि उसमें प्रत्येक पंक्तियों में उतने ही पेड़ हो जितनी पंक्तियों में उस पंक्तियों की संख्या है ना। इस सवाल को ऐसे बनाएंगे, सवाल को मान लीजिए पंक्ति मान लीजिए x है, पंक्ति क्या है x है, मालूम करेंगे कि कितना लाइन है, पंक्ति मतलब कितना लाइन है ना। मान लीजिए x है ना। पेड़ों की संख्या भी क्या है x है, क्या है पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या x है ना। अब क्या बोला, जितना पेड़ उतना, जितना लाइन उतना पंक्ति। तो इसको क्या ऐसे करेंगे x गुने x बराबर क्या 756, क्या होगा 756, है ना। x गुने x स्क्वायर बराबर 756, है ना, है ना। एक स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा रूट चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा रूट, है ना। अब इसको आपको निकालिएगा क्या वर्गमूल निकालिएगा, तो देखिए वर्गमूल निकालिएगा तो आप इसको देखिए वर्गमूल निकालिएगा तो क्या बार में आपको होगा 8 बार में 8 64, है ना। घटेगा तो क्या होगा 6, ऊपर से उतरेगा इतना, है ना। 8 वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन पूरा बनाने की जरूरत है नहीं, है ना। अगर और भी रहता तो बनाते, है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा 84 होगा, है ना। इसका मतलब 4 बार में और 84 का वर्गमूल है ना। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, अगला है कि लाख प्रश्न है, 60 प्रश्न है। बोला कि एक कार है, पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में चलता है,
शेष 69 किलोमीटर 75 मिनट में तय करता है। तो कार की औसत गति निकालना है, औसत चाल निकालना है। तो चाल बराबर हम लोग जानते ही हैं, चाल बराबर क्या था, कुल दूरी। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना है आपका 69 है और क्या है 42 है ना, है कुल दूरी ये है 69 और 42 किलोमीटर है ना, सॉरी 35 किलोमीटर और 69 ये ना है, 69 और 35 ये ना है। आप जोड़िएगा तो 9 1 10 104 किलोमीटर आपका दूरी हो गया। क्या हो गया, कुल दूरी 104 और समय कितना हो गया, तो 75 मिनट और 45 मिनट। कितना हो गया 75 और 45, अब जोड़िएगा इसको 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल समय कितना है 120। तो इसको घंटा मिनट है, इसको घंटा में लाने के लिए क्या करें 60 से भागा, क्या हो जाएगा 2 घंटा हो जाएगा। कुल दूरी कितना है तो 104 है ना, 104 अब बटे कुल दूरी बटे कुल समय ना, समय कितना आया आपका 120 बटे 60 से भाग के तो 2 घंटा आया। क्या आया 2, तो इसको काटेंगे तो आप केवल में कटेगा 52 बार में। चाल कितना आएगा 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका सी। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग, सॉरी अगला प्रश्न तो खत्म हो गया, 60 लास्ट प्रश्न था। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ सबसे पहले आप ध्यान से सुनिएगा, कभी बकवास नहीं करता है ना, नो बकवास, सीधी बात नो बकवास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।